विभीषण और जामवंत जी सभी वानर वीर दुखी हैं। राम जी जमीन में खड़े हैं, मैदान में खड़े हैं। रावण स्वर्ण रथ पर बैठ करके युद्ध कर रहा है। तब सबकी पीड़ा का विचार करके हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि में वर्णन है कि हे प्रभु, जैसे भगवान नारायण के वाहन वैनिते हैं, गरुड़ हैं, ऐसे ही मैं आपका वाहन हूं। आप मेरे ऊपर आरूढ़ हो जाइए और रावण से द्वंद्व युद्ध कीजिए। तो हनुमान जी के आग्रह को राम जी ने स्वीकार किया और राम जी हनुमान जी के कंधे पर बैठे। झांकी का दर्शन करें। स्वर्ण शैलावदेह हनुमान जी महाराज हैं और नील मणि के पर्वत के समान श्री राम जी हैं। ऐसे लगता है मानो प्रतप्त स्वर्ण गिरी के ऊपर कोई नीलमणि प्रकाशित हो रही हो। राम जी ऐसे चरण लटका कर बैठे हैं। राम जी के दोनों चरण हनुमान जी पकड़े हुए हैं, क्योंकि राम जी तो धनुष बाण लेकर युद्ध कर रहे हैं, तो उनको ठीक से संभाल के रखना। तो राम जी के चरण हनुमान जी पकड़े हुए हैं और अनेक प्रकार के युद्ध कौशल को प्रदर्शित करके रावण की अमोघ बाण वर्षा को हनुमान जी मोघ कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। कभी लंबे हो जाते, कभी आकाश में उछल जाते, कभी बहुत छोटे हो जाते, कभी दाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते। रावण ने देखा कि मेरे बड़े बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्र भी विफल हो रहे हैं। शत्रु ये बानर सबको विफल कर देता है। ये बड़ा युद्ध कौशल वाला बानर है और ये बानर ही सारी समस्या की जड़ है। ये समुद्र लांघ कर ना आता तो थोड़ी विपत्ति आने वाली थी। इसी ने लाकर पता बताया, लंका में आग भी लगाई, मेरे पुत्र को भी मार डाला और यही बानर सारी समस्या की जड़ है, संकटों की जड़ यही है। इसलिए राम जी से नहीं, अब बानर से ही युद्ध करेंगे। धर्म युद्ध की मर्यादा ये है कि वाहन से युद्ध नहीं होता है, रथी से युद्ध होता है। लेकिन रावण तो रावण हनुमान जी से युद्ध करने लग गया। हनुमान जी अपने लाघव से, कौशल से उसके बाणों को बचाते रहे। अंत में उसने मंत्र से अवमंत्रित करके 3 अमोघ शक्तियां